सो हेलो गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन। और स्वागत है आप लोगों का हमारी इस ऑल काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। और आज हम नाउन का पार्ट 3 करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने पहले की वीडियोस देख ली हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है उसको जरूर चेक करें और शुरुआत से लेकर एंड तक सारी की सारी वीडियोस को आपको जरूर देखना है, तभी आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इस टॉपिक को, जिसमें हम रूल नंबर 5 से अपने इस टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। रूल नंबर 4 तक मैं ऑलरेडी पिछले 2 पार्ट्स में आप लोगों को करा चुका हूं। आज 2 रूल्स हमारे को और करने हैं। कोशिश करूंगा अगर तीसरा रूल भी हमारा पूरा हो जाए तो, बट हम 2 रूल तो कम से कम जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, जो मैं आज आप लोगों को रूल कराने वाला हूं, रूल नंबर 5, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान देना है इस रूल को करते हुए। ठीक है, देखो कंडीशन देखो। सबसे पहली चीज कि इस कंडीशन में हमारा जो नाउन होगा उसकी जो फॉर्म होगी वो सिंगुलर होगी। दूसरी चीज कि उसकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। तीसरी चीज कि हमारा जो नाउन होगा वो एक अनकाउंटेबल नाउन होगा। चौथी चीज, अगर उसकी फॉर्म प्लूरल नहीं होगी तो उसके पीछे एस, ई एस या आई ई एस जैसे वर्ड नहीं आएंगे, क्योंकि एस, ई एस, आई ई एस जो है वो प्लूरल फॉर्म में लगते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे फुटबॉल का फुटबॉल्स हो गया, ठीक है, प्लेयर का प्लेयर्स हो गया। ऐसे ई एस वाले भी होते हैं, आई एस वाले भी होते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अगर उनकी सिंगुलर फॉर्म, मतलब सिंगुलर फॉर्म तो है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए वहां पे ए या एन वर्ड उससे पहले नहीं आएंगे। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और कभी भी अगर हमें उसकी प्लूरल फॉर्म को यूज करना है या फिर ए या एन को लगाना है, उस केस के अंदर हमारे को क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को यूज करना पड़ेगा। जैसे अ पीस ऑफ, या फिर पीसेस ऑफ, या फिर हीप ऑफ, या फिर हीप्स ऑफ, या फिर लोफ ऑफ, या फिर लोव्स ऑफ। आई होप आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं आपको एक बार एग्जाम्पल जब कराऊंगा तो आपको टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, पानी की तरह एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ गाइस। ये मैं उन वर्ड्स की बात कर रहा हूँ जिनकी हमेशा सिंगुलर फॉर्म रहेगी और ये अनकाउंटेबल नाउन होंगे और इनका प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे कि लगेज है, बैगेज है, सीनरी है, इमेजरी है, ऑयल, फूड, वाटर, फ्यूल लिख लो भाई जल्दी से नोटबुक में, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेड, गोल्ड, आयरन, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, एडवाइस, ऑफस्प्रिंग्स, और इसके अलावा ब्रिक, स्टोन, हेयर, वर्क, वुड। और मैं 100% श्योर हूं कि कई सारे बच्चे ऑलरेडी कुछ यहाँ पे जो नाउन्स है उनको प्लूरल फॉर्म में यूज करते होंगे। जैसे सीनरी को हो सकता है, या ऑयल का ऑयल्स आप करते होंगे, फ्यूल का फ्यूल्स, और ब्रेड का ब्रेड्स हो गया। इसके अलावा इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स हो गया, और इसके अलावा ब्रिक्स, स्टोन्स, हेयर्स, वर्क्स। हो सकता है कि आप इनको ऑलरेडी प्लूरल यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनका कभी भी प्लूरल नहीं होगा। आपको इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज बताता हूं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा द लगेजेस वर वेरी हैवी, द लगेजेस वर वेरी हैवी। अब ये लगेजेस जो है ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो ये गलत हो गया। तो अगर सही करेंगे तो क्या होगा, लगेज, और वर की जगह क्या होगा, वॉज। समझ में आई बात, क्लियर है। ठीक है, दूसरा देखो, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ऑसम। तो पहली चीज सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होगा, और फिर यहां पे क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, अब ऐसे मैंने बोला आई लव टू ईट ब्रेड्स, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रेड्स नहीं होता,
क्या होता है, ब्रेड होता है। लेकिन अगर मान लो आपको ब्रेड्स यूज करना है, ठीक है, तो ब्रेड तो मतलब ब्रेड्स का मतलब क्या है आपका कि आप 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड की बात कर रहे हो या 4, 5, 6 स्लाइसेस की बात कर रहे हो, तो ब्रेड का तो ब्रेड ही रहेगा। आप क्या कर सकते हो वहां पे उसके स्लाइसेस के लिए लोव्स यूज कर सकते हो, प्लूरल में, और सिंगुलर में लोव यूज कर सकते हो। तो आई लव टू ईट लोव्स ऑफ ब्रेड, ये आप इस तरीके से लिख सकते हो। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? ओके, ऐसे ही मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहां, आई वॉन्ट एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, आई वॉन्ट एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। अब एन आप इसलिए लगा रहे हो, या वाउल साउंड आ रहा है, लेकिन ये तो ऑलरेडी अनकाउंटेबल है ना, इसके साथ तो एन आ ही नहीं सकता। तो अगर आपको एक सिंगल इंफॉर्मेशन की बात करनी है तो आप कैसे लिख सकते हो बताओ? आई वॉन्ट, जैसे मैंने वहां पे वर्ड लिखवाया हुआ है ये पीस ऑफ, ये रहा पीस ऑफ, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। समझ में आई मेरी बात? और 3 वर्ड्स और हैं, उनके बारे में कंडीशन मुझे बतानी थी, हेयर, स्टोन और ब्रिक। ध्यान रखना, अगर इससे पहले कोई प्लूरल नंबर आ रहा है, जैसे मैनी हो गया, 1, 2, 3, या सम हो गया, प्लूरल नंबर आ रहा है, तो उस केस में तो एस लग जाएगा इनके साथ। और अगर कोई प्लूरल नंबर नहीं आ रहा, नो प्लूरल नंबर, तो उस केस में एस नहीं लगेगा। जैसे मैं समझाता हूं, जैसे मैंने बोला आई हैव मेनी ब्रिक्स इन माई होम, तो मैनी के साथ ब्रिक्स हो सकता है, लेकिन मैंने बोला ऑल द ब्रिक्स इन माई होम आर, तो वो गलत हो जाएगा। ऑल द ब्रिक आना चाहिए वहां पे, या माई होम इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ब्रिक से पहले कोई प्लूरल नंबर नहीं लग रहा, तो माई होम इज मेड अप ऑफ ब्रिक होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? तो ये पूरा का पूरा रूल नंबर 5 है गाइस। ये रूल नंबर 5 इस नाउन के टॉपिक में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस कई बार रेज होते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे इसको भी ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैंने वुड लिखा है, इस वुड का मतलब क्या होता है? इस वुड का मतलब होता है लकड़ी, और अगर उसी जगह वुड्स आ जाए तो वुड्स का मतलब होता है जंगल, ठीक है, क्लियर, ओके। और एक और, इस वर्क का मतलब होता है कोई कार्य जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, और उसी जगह अगर वर्क्स आ जाए तो वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं। समझ में आया? क्लियर। तो ये नई नई चीजें गाइस मैं खुद स्टडी करता हूँ, ढूंढ के लाता हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। और आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीजों को आप दूर दूर तक लोगों के पास पहुंचाएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, और उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 6 पे। तो देखते हैं रूल नंबर 6 को गाइस। तो गाइस हमारा रूल नंबर 6 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। हमारा रूल नंबर 6 ये कहता है कि कभी भी 2 नाउन अगर साथ में आ रहे हैं, एक नाउन 1 और एक नाउन 2, ठीक है, जैसे आई, मैंने बोला आई हैव ₹100 नोट, तो ये दोनों नाउन है, एक ये भी नाउन है और एक ये भी नाउन है। ये 1 मानेंगे 2, ठीक है, तो पीछे की तरफ है उसे 1, फिर उससे पहले वाला 2। तो ये जो नाउन होगा और ये जो नाउन होगा, इसके अंदर ये वाला नाउन मतलब नाउन 2 जो है वो इसकी विशेषता बताएगा, नाउन 1 की विशेषता नाउन 2 बता रहा होगा। तो उस कैटेगरी में हम इसको एक एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे, इस नाउन को एक एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे, और ये हमेशा कौन सी फॉर्म में होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा। इसका मतलब कि ये नोट का एडजेक्टिव रूपी माना जाएगा और ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से यूज करता हूं, आई हैव ₹100 नोट, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है इस बात को, ठीक है। दूसरा एक और देख लो भाई एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला आई वेंट टू बाय सम टीथ ब्रश, ठीक है। पहली चीज तो ये आपको पता ही है टीथ ब्रश होता नहीं है, टूथ ब्रश होता है।
लेकिन अगर आपको इस तरीके समझ में नहीं आता, आप सोचोगे यार यहाँ सम आ रहा है, तो सम का मतलब प्लूरल फॉर्म में जाएगा तो तूत का तीत होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो नाउन आ रहे हैं, नाउन 2 हुआ, ये नाउन 1 हुआ, तो इसका ये एडजेक्टिव माना जाएगा और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो तीत का क्या आएगा? टूथब्रश। और सम जो होता है वो हमारा क्या नाम है, प्लूरल और सिंगुलर के साथ, दोनों के साथ भी यूज हो जाता है। क्लियर? ओके, तो कोई डाउट तो आप लोगों को नहीं है। तो ये 2 रूल्स हैं गाइस जो मेरे को आज की क्लास में आप लोगों को कराने थे। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोगों का जो एग्जाम है, जो एंट्रेंस एग्जाम है, जो भी आप देने वाले हो, एसएससी में सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या इसके अलावा आप कोई एग्जाम देने वाले हो, तो उसका जो भी सिलेबस है वो आपका कवर अप हो और वो एग्जाम आप क्रैक करो और शान से कहो कि हमने यहां से प्रिपरेशन की थी। तो दिस इज माय बेसिक ऑब्जेक्टिव टू टीच यू गाइस। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए, उनकी ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश स्ट्रांग हो पाए, और इसी तरीके से मैं आपको आगे की तरफ रूल्स कराते रहूं। तो मिलेंगे गाइस अपनी अगली वीडियो के अंदर, और उस वीडियो में आगे के रूल करने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे क्या होंगे वो रूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।